तो कैसे हैं आप सब? सो फाइनली गाइज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल सेक्शन। कुछ नहीं, कैरी की वीडियोस देख के आया था, ठीक है, तो सोचा वैसे ही स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने कुछ नहीं वाले, सॉल्व करने वाले हैं। फाइनली मैथ्स के अंदर कुछ सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक मैं सिर्फ बके जा रहा था, सिर्फ बोले जा रहा था। अब फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल सेक्शन। तो बेस्ट पार्ट क्या होगा, मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, आप लोग समझ पाओगे। आप लोग जब समझ लोगे तो ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज देख रहे होगे, सॉल्यूशंस पीडीएफ जो आप देख रहे होगे, वो आपके लिए समझने में भी आसान होगा। एंड आई होप आप लोग खुद से अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू भी कर लोगे ये लेक्चर देखने के बाद। नाउ द थिंग इज, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन लिखने जाऊंगा तो वैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा। तो द थिंग इज, मैंने कुछ 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो 5-6 क्वेश्चन करेंगे, लेक्चर खत्म होगा, एक बोर्ड खत्म, एक लेक्चर खत्म, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जाम्पल्स करेंगे। तो कम से कम मैंने पेटी बनाई है भाई 15-20 एग्जाम्पल की, ठीक है। अपने चाचा विधायक हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने पेटी बनाई है 15-20 एग्जाम्पल की, वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स को अच्छा करेंगे, ठीक है। दिस इज फॉर बोथ कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स, बट द थिंग इज साइंस का लेक्चर साइंस में अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज उसको आगे कंटिन्यू में देखना, और ये एग्जाम्पल्स तो देखते ही रहना जब आप लोग को टाइम मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जाम्पल्स। तो पहला ईजी, ठीक है, तो पहला ईजी, तो ईजी क्या है भाई, अंडर रूट ऑफ -16 प्लस अंडर रूट ऑफ -25 या -25, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर याद करो, बीच में मैंने लिखा था अंडर रूट ए, है ना, फिर मैंने मिसकंसेप्शन वाली एक चीज डाली थी, वो भी आप लोग ने आई होप देख ली होगी। तो ये आप लोग को पता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √16 इंटू √-1। एक को लिख के बताऊंगा, बाकी टाइम में डायरेक्ट लिखूंगा हमेशा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √16 इंटू -1, तो और इसको भी सिमिलरली √25 इंटू -1। तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, √16 इंटू आयोटा बन जाएगा, क्योंकि √-1 इज आयोटा, और दूसरा क्या बन जाएगा आपका √25 इंटू आयोटा। मतलब √16 कितना होता है भाई, 4। आंसर कितना, 9 आयोटा। समझ में आया, ठीक है, इजी गोइंग, आराम से सॉल्व हो गया। बस यार 5-6 एग्जाम्पल करेंगे, बोर्ड को बढ़ना है, लेक्चर जितना जल्दी खत्म उतना अच्छा, छोटा छोटा देखो, काम खत्म करो, ठीक है। और हमेशा बोला है स्पीड बढ़ा लो अपने हिसाब से, लेकिन लेक्चर पूरा देखो, क्योंकि बीच बीच में मुझे कुछ भी याद आ जाता है, जैसे कि अभी याद आ गया। सही बात है, मैं आप लोग को यार प्रॉपर्टी बताना भूल गया था एक, ठीक है। तो मेरे दिमाग में है कि एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। वो प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ पर छोटा सा लिख लेते हैं हम लोग वो प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या थी जो मुझे याद आई थी, वो ये है कि मैंने आपको ये नहीं बताया, अगर मॉड्यूलस के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं Z1 Z2, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं mod Z1 इंटू mod Z2। एंड सिमिलरली अगर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे mod Z1 डिवाइडेड बाय mod Z2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आ गई दिमाग में, और इसमें एक और ले लो यार, देखा ऐसे ही क्लिक होता रहता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करो, पहले ही बता रहा हूं, -z का mod इज इक्वल टू mod z ही होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव ऑफ a प्लस आयोटा b का नेगेटिव भी लोगे तो क्या होगा, -a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b का नेगेटिव लिया तो -a माइनस आयोटा b लिया, लेकिन फर्क क्या पड़ता है पाजी, रूट का a² प्लस b² ही लिखोगे ना, बस इसलिए, ठीक है, रूट आप a² प्लस b² ही लिखोगे। समझ में आ गया। तो ये 3 प्रॉपर्टी और अपने प्रॉपर्टी लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक। ऐसे ही यार याद आता रहता है, मैं ना प्रिपेयर करता हूँ लेकिन भूलने की बहुत ज़्यादा आदत है, इसलिए लोग BU बुलाते हैं, ठीक। कभी बताऊंगा इसके बारे में स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, √-16 इंटू √-49, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है √-16 इंटू √-49। ये भी आसान क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, आपको ऊपर दिख रहा है 4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 7 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 7 आयोटा आपका क्या हो जाएगा 28 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो -28 आंसर। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, √49
लिख लिया, -1 का आयोटा आ गया, तो √49 क्या होता है 7। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, तो आप लोग जब देख लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, उस पर भी इन डिटेल बताऊंगा, उसमें भी ऐसे ही आप लोग को क्लियर कर दूंगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, अगर आपका एक z है मतलब अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि लिखा हुआ है आपका √37 प्लस √-19, ठीक है। √37 प्लस √-19, हमें इसका क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया है वी नीड टू फाइंड रियल पार्ट ऑफ z, वी नीड टू फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वी नीड टू फाइंड z बार दैट इज z का कॉन्जुगेट, एंड वी नीड टू फाइंड mod z, ठीक है। ये सब कुछ निकालना है, तो धीरे धीरे निकालते हैं। पहले तो इसको ना a प्लस आयोटा बी याद रखना, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आयोटा बी होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसी आदत है, ठीक, सॉरी। चलो, तो a प्लस आयोटा बी का फॉर्मेट होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, एक रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इनटू आयोटा। तो रियल पार्ट आपका दिख रहा है यहां से √37, ये क्या लिखा है √19 इंटू आयोटा लिखा है, समझ में आया, क्योंकि √19 माइनस √19 को कैसे लिखेंगे हम लोग, सॉरी -19 का रूट को कैसे लिखेंगे हम लोग, √19 इंटू -1, तो -1 का वापस वही चीज को, ठीक है। तो विद दिस आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो अब हम लोग को निकालना क्या भाई, रियल पार्ट ऑफ z निकालना है, तो लिख लेते रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ z आएगा मेरा √37 दिख रहा है आप लोग को, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आएगा मेरा, यहां पर आपको दिख रहा है आयोटा का जो कोएफिशिएंट है, बेसिकली वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। और क्या पूछा है आपसे, z का कॉन्जुगेट पूछा है, तो z बार क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है क्या करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है कॉन्जुगेट में, तो √37 तो एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज मतलब -√19 बन जाएगा, और बची बात किसकी, mod z की, तो यहां पर हम लोग बना लेते हैं mod z, तो मेरा mod z क्या हो जाएगा, मेरा mod z हो जाएगा क्या, √a² + b² होता है ना, फॉर्मूला यही था, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर क्या होगा, √37 का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या होगा, √19 का होल स्क्वायर, तो बन क्या जाएगा आपका, √37 + 19, जो कि हो जाएगा आई थिंक सो 57 और ये आपका हो गया √56, ठीक है। कैलकुलेशन यार आप लोग वेरीफाई कर लेना, मेरे हिसाब से करेक्ट ही होगी, ठीक है, हो जाता है। तो मेन है प्रोसेस, अभी के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा फोकस क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो रियल पार्ट पता लग गया, इमेजिनरी पार्ट पता लग गया, z बार पता लग गया, और mod z पता लग गया, एक ही क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन दिया यार एमएल में, ठीक है, एनसीईआरटी भी करेंगे, एमएल भी करेंगे, सब सॉल्व करेंगे यार, एग्जाम्पल मतलब धूम मचाएंगे अपन, ठीक है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, ऐसा मतलब क्वेश्चन करने हैं तो फाड़ने हैं, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। वो जाकिर का आजकल स्टाइल आ रहा है यार बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही 2 सीजन लगातार देख लिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले तो वो समझो। इफ 4x प्लस आयोटा टाइम्स 3x - y इज इक्वल टू 3 - 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 - 6 आयोटा है। इफ 4x प्लस आयोटा टाइम्स 3x - y इज इक्वल टू 3 - 6 आयोटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो क्या हो गया, z1 इज इक्वल टू z2, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में याद है क्या करते थे, रियल पार्ट ऑफ z को रियल पार्ट ऑफ z2, z1 के रियल पार्ट को z2 के रियल पार्ट से इक्वेट, और सिंपल z1 के इमेजिनरी पार्ट को z1 के इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट। तो बस यहीं पर सॉल्व कर दे दो एक ही लाइन में, 4x विल बी इक्वेटेड टू 3, रियल पार्ट ऑफ z1, इस पूरे को z1 ट्रीट कर लो,
इस पूरे को Z2 ट्रीट कर लो तो Z1 का रियल पार्ट क्या है 4x, Z2 का रियल पार्ट क्या है 3, सो 4x विल बी इक्वल टू 3, हेंस x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, वहीं पर क्या बात कर लेते हैं, वहीं पर बात कर लेते हैं इमेजिनरी पार्ट की, तो 3x माइनस वाई विल बी इक्वेटेड टू -6। याद है क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था आयोटा का कोएफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट होता है, तो यहां पर आयोटा का कोएफिशिएंट है 3x माइनस वाई, इधर है -6। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आपके 3/4 यहां पर डाल दो, तो 3 इंटू 3/4 दैट इज 9/4, तो 9/4 प्लस 6 विल बी इक्वल टू y। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 24, 33/4। ठीक है, इजी गोइंग। ठीक है, इजी एग्जांपल्स का सेट है ये, आज इजी एग्जांपल करेंगे। मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया यहाँ पर, अब जगह कम लग रही है मुझे, बट ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन ही है, खत्म कर देंगे, हो जाएगा, घुसा लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर फॉलोइंग नंबर्स इक्वल। वापस सेम टाइप का ही क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कैलकुलेशन, जब मैंने क्वेश्चन देखा ना तो मुझे इसकी कैलकुलेशन में मजा आया देखने, तो उसने ये बोला है, पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट क्या है 1 प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स। ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये दोनों नंबर्स अगर इक्वल है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो वापस क्या करोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट। तो यहां पर रियल पार्ट का सॉल्व करते हैं। पहले तो यार यहां पर रियल पार्ट बनाओ, तो यहां पर रियल पार्ट क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 मेरा रियल पार्ट में आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इंटू 1 इज वाई स्क्वायर, 6 तो 6 है, और आयोटा वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बेसिकली बन जाएगा। वाई स्क्वायर इंटू आई इज वाई स्क्वायर आई आयोटा, एंड आयोटा सिंपल है तो मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस 1 बन गया, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका 2x प्लस आयोटा x। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बात कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 विल बी इक्वेटेड टू 2x। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी, वाई स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वेटेड टू जस्ट x। सिंपल सी बात है यार, क्या सिंपल सी बात है, इधर सिंपल सी बात ये है कि ये रियल पार्ट का, ये इमेजिनरी पार्ट का इक्वेशन है, सिंपल है ना यार, माइनस कर दो, 6 माइनस 1 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, माइनस कर दिया, 2x माइनस x बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्शन वाला एलिमिनेशन यूज किया। x 5 आ गया तो डाल दो यार, सिंपल सी बात है, अगर x 5 आ गया तो इस वाली इक्वेशन में डाल दो या इस वाली इक्वेशन में डाल दो, बात तो एक ही है। तो यहां से आप लोग को दिख रहा है वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, समझे? ठीक है, आसान है ना, आसान था क्वेश्चन, मुझे लगा यार देख अच्छा क्वेश्चन है, ये तो पप्पू का क्वेश्चन निकला। ठीक बात, आगे करते हैं, सस्ता क्वेश्चन था, नेक्स्ट वाला करते हैं, शायद वो इंटरेस्टिंग हो, मुझे शायद वो देख करके मजा आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9y आयोटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 12। ठीक है, तो ये दो पार्ट आपके इक्वल है, अब ये दो नंबर आपके इक्वल है, तो यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, रियल पार्ट को रियल से इक्वेट, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे। आई बात समझ, है ना? ठीक है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ अगर मैं इक्वेट करूं तो यहां पर पहले रियल पार्ट बनाओ यार, यहां पर तो रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 7x दिख रहा है, और आयोटा वाला पार्ट है 9y। हमेशा ना ब्रैकेट्स लगा लो, क्यों ब्रैकेट्स लगा लो, दिखता है फिर कि रियल क्या है इमेजिनरी क्या है, दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या है, रियल पार्ट -12,
और आयोटा यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 20। तो अब इक्वेट लगा दें, इक्वेशन बना दें, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड 9y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 20। दो क्वाड्रेटिक बन गए यार, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से दिख रहा है क्या बनेगा, 4 इंटू 3, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आपकी सॉल्व हो गई। दूसरी क्वाड्रेटिक बनाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 9y उस तरफ भेज दिया प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये बन रहा है 5 और 4, तो y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू 2 आ रही है यार, 4 और 3, और y की वैल्यू भी 2 आ रही है, 4 अने 5। ठीक है, तो एक बार x4 हो सकता है तो y4 हो सकता है, एक बार x3 हो सकता है तो y4 हो सकता है, एक बार x3 हो सकता है तो y5 हो सकता है, एक बार x4 हो सकता है तो y5 हो सकता है। मतलब ऐसा ऐसा चलेगा। ठीक है, अगर एक x की वैल्यू 4 ले ली तो y की वैल्यू 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कोई भी एक ले सकते हो। x की वैल्यू 3 ले ली तो सिमिलरली आप y की वैल्यू वैसे कुछ भी ले सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या था, x और y की वैल्यू निकालना, जो हमने निकाल ली। ठीक, एंड नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, आई होप आपको सारे एग्जांपल्स अभी तक तो क्लियर हुए होंगे। इक्वालिटी लगा रहा हूं, अभी तक तो कुछ मेहनत की नहीं है मैंने, बट ठीक है, आप लोग को इसी बहाने साइड बाय साइड अगर खुद ब खुद सॉल्व कर रहे हो तो आंसर वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑल राइट, खत्म करते हैं। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव दैट, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बात करते हैं उसकी। ठीक है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, कौन से, z1 z2। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 ओके इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये आपको प्रूफ करना है। अगर आपके दो z1 और z2 क्या है, क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन वो मैं इधर लिखता हूं सो दैट बाकी प्रोसेस हम लोग उधर कर लें। z1 को क्या मान लो, a प्लस आयोटा b है ना, z2 को क्या मान लो, नहीं a नहीं a नहीं a नहीं a नहीं a नहीं c प्लस आयोटा d। ठीक है, तो z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी, और इसका आंसर मुझे पता है ac, और आपको पता है आयोटा b इंटू आयोटा डी बनाता है रियल पार्ट, दैट इज आयोटा स्क्वायर बी डी, जो कि माइनस बी डी होता है, तो वो बना देगा आपका रियल पार्ट। मल्टीप्लिकेशन में पूरा पता है। ठीक है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, वो आयोटा टाइम्स ऑफ बी सी, जिनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, शिव शिव शिव। ठीक है, तो AC माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स बी सी प्लस बी डी, आई बात समझ। ठीक है, तो अब उसने पूछा क्या, दिस इज z1 इंटू z2, दिस इज z1 इंटू z2, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या है, AC माइनस बी डी है। तो LHS तो आ गया AC माइनस बी डी। अब RHS की बात करते हैं। RHS क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1। भाई रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, A। रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, C। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, B। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है, D। हेंस ठीक है, भाई यार सही लॉजिक लगाया था, 5 ही क्वेश्चन लाया था इसलिए कि इतने में खत्म हो जाए, सही खत्म हो गए। ठीक है ना, सो विद दिस आई होप आपको स्टार्टिंग के एग्जाम्पल जो मैंने इक्वालिटी पर बताया वो आप लोग को समझ में आए होंगे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। आपने ये प्रॉपर्टीज भी नोट कर ली होंगी, ये यूज करेंगे, वक्त आने तो धीरे धीरे
ठीक है, वक्त आने तो सब कुछ करेंगे यार, कुछ छोड़ने तो मैं वाला नहीं हूँ, ठीक है। मज़ा तो मुझे आ ही रहा है तुम लोग को लेक्चर डिलीवर करने में, ठीक है। बस बोर ना हो तुम लोग, अगर बोर होते हो ना लिख दो ना नीचे की कुछ मस्ती करो, अपन मस्ती भी करेंगे यार, सब करेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए जो पढ़ रहे हो वो समझते जाओ साइड बाय साइड, ठीक है। सो विद दिस वी फाइनली एंड द लेक्चर अप। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और एग्जाम्पल के साथ, और क्वेश्चंस लाता हूं, ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी या, टेक केयर, स्टे नेगेटिव, शबा खैर, बाय, थैंक यू।